तो भाई आज जो हम लोग देखने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मतलब ये सबसे पहले तो एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो इसलिए आज हम लोग ये वाले देखने वाले हैं। और ये जो क्लास रहेगी बेसिकली ये क्विक लास्ट मिनट रिवीजन वाली क्लास है, जिससे क्या होगा 10 मिनट में आपके पूरी के पूरी जो मौर्य है पूरी पूरी रिवाइज हो जाएगी, और इसमें हर एक पॉइंट दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आता है। तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप लोग ले सकते हैं, और वहाँ से फिर जाकर के पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसका कैपिटल क्या है। तो उसका कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्ता मौर्य उसके फाउंडर हैं। और जो लास्ट रूलर है मौर्य डायनेस्टी का वो है बृहद्रथ। अब बात करते हैं कि सोर्सेस कहाँ से पता चलता है भाई मौर्य डायनेस्टी के। तो तीन चार चीज़ें हैं। पहला तो अर्थशास्त्र है, दूसरा मुद्रा राक्षसा है, तीसरा इंडिका है, और चौथा जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिलता है, जो कि जटाका टेल्स, महावंशा, दीपावंशा और दिव्यदाना है। वहीं अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये बुक जो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य का ही नाम जो आप देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग नाम है। मुद्रा राक्षसा जो बुक लिखी गई थी वो विशाख दत्ता के बारे में लिखी गई थी। वैसे भी राक्षस जो कैसा होता है, विशाल होता है। एक संस्कृत प्ले है, एक नाटक है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि चाणक्य ने किस तरीके से चंद्रगुप्ता के हेल्प किया, जिससे उन्होंने नंदा डायनेस्टी को हरा करके अपना मौर्य डायनेस्टी अपना मौर्य एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश किया। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिक्स किस तरीके से करनी है, सब कुछ इसमें अर्थशास्त्र में लिखी गई है। इसमें सब कुछ टैक्सेशन किस तरीके से होगा, मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसे होगा, सब कुछ यूज किया गया है। और मुद्रा राक्षसा में एक वर्ड यूज किया जाता है, वृषाल करके एक वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि मौर्य को वो दिखाना चाह रहे हैं एक लोअर कास्ट। ठीक है। वहीं अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका जो बुक लिखी गई थी वो मेगास्थनीज ने लिखा है। ये सेल्यूसियस निकेटर ने इसको एम्बेसडर के तौर पे भेजा था मौर्य, मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में। तो भाई चंद्रगुप्ता मौर्य का जो सबसे पहले जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 322 से लेकर के 298, मतलब 24 ईयर आप बोल सकते हो, 24 साल आप बोल सकते हो। इन्होंने जो हराया था वो धनानंदा को हराया था। किनके हेल्प से हराया था? चाणक्य के हेल्प से हराया था। इनका जो कन्फ्लिक्ट हुआ था ग्रीक के साथ हुआ था, जिसमें इन्होंने सेल्यूसियस निकेटर को हरा दिया था। वहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के ये सक्सेसर थे, सेल्यूसियस निकेटर। और उसके बाद इन्होंने इतना था कि इन्होंने फिर हेलेना से शादी किया। उसके बाद जो इनका जो बेटा हुआ, इनका जो मम्मी का नाम था बेसिकली इनकी बिंदुसार का। ऐसा मत समझना कि हेलेना इसके माँ के नाम था, नहीं 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 नहीं, इनके माँ का नाम था धूर्धरा। धूर्धरा इनके माँ का नाम था। और यहीं पर एक डिपार्टमेंट होता था जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये डिपार्टमेंट का नाम था कोस्टगरा डिपार्टमेंट। और ये किस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट था? ये था डिपार्टमेंट ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए था। और क्योंकि ये कैसे पता चलता है कि ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था सोहगरा में, सोहगरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इससे ये पता चलता है कि ये एक डिपार्टमेंट, कोस्टगरा एक डिपार्टमेंट था जहाँ पर ग्रेन्स रखा जाता था। वहीं अगर बिंदुसार की बात करें तो इसका जो ग्रीक नेम है एमेट्रियोकट्स, और अमित्र घाटा, क्योंकि ये एक मीनिंग स्लेयर ऑफ इनेमीज के बारे में जो है मीनिंग है इसका, स्लेयर ऑफ इनेमीज। वही इसको याद कैसे करते? देखो बिंदुसारा, अगर आप मित्र अगर बनाओगे आप, ठीक है, मित्र ज्यादा बना लिया तो उसमें आपका घाटा है। क्या घाटा है भाई? आप अपने बिंदु यानी अपने आप लक्ष्य से जो है वो आप क्या करोगे, दूर होते चले जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद बात करते हैं कि डेमेकस जो है इसके एक ग्रीक एम्बेसडर थे बिंदुसार के रेन में। और इन्होंने जो अचीवमेंट किया था बेसिकली, यहाँ पर आप लोग इनके अचीवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिलीजन की बात करें तो ये आजीविका को पेट्रोनाइज करते थे। वहीं अगर बात करूँ कि मौर्य का, तो इन्होंने जैन को पेट्रोनाइज किया। ठीक है। आपको एक बताना है कि इनका जो डेथ हुआ था वो कैसे हुआ था। जैन के द्वारा ही एक क्या बोले, एक रिवाज है। ठीक है। एक रिवाज है जहां पर से अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपकी डेथ हो जाती है। जब आप कुछ अब बताओ, एस से वो नाम है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अशोका की अगर बात करते हैं तो 268 बीसी से भाई 232 बीसी तक इनका है। अगर बात करें तो इनका जो कलिंगा वार हुआ था बेसिकली, जब इन्होंने कोरोनेशन 268 में लिया था, उसके 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंगा वार हुआ था। उसके बाद इनका इतना, मतलब इन्होंने इतना कुछ वहाँ पे हुआ कि उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब मैं ये सब चीज़ों में नहीं रहूँगा, अब मैं जाऊँगा बुद्धिज़्म में। ठीक है। जहाँ पर उन्होंने धम्म घोष को अपना लिया, बेरी घोष को उन्होंने हटा दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि ये थ्रोन किनके हेल्प से लिए थे, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटर था इनके टाइम पर, तो इन्होंने राधा गुप्ता के हेल्प से राजा बने थे ये।
और इन्होंने फिर से जब बुद्धिज़्म इन्होंने अपना लिया तो उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना चालू किया, जिसमें इन्होंने अपने बेटा और अपनी बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अभी तो श्रीलंका बोलते हैं, उस टाइम सिलोन बोलते थे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई अब भेज तो दिया, लेकिन हर जगह पे उन्होंने क्या किया कि अपना रॉ कैडेट्स बनवाया ताकि लोग उसको पढ़े और समझ सके, ताकि ऐसा मान लो एक बार मैंने किसी को जाके बोल दिया तो बार बार थोड़ी बोलने जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं रिटर्न में रहेगा, तो लोग बार बार उसको देखते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, फिर उसको अपनाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है 14 मेजर रॉ कैडेट्स है, 3 लैंग्वेज को यूज़ किया गया है और 4 स्क्रिप्ट को बेसिकली यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो बहुत से मतलब मोस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में यूज़ किया गया है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया है। अफगानिस्तान जो कि ग्रीक साइड आता है, अरेमिक लैंग्वेज यूज़ किया गया है यहाँ पर। वहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि पाकिस्तान साइड पड़ता है, यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया गया है। मतलब प्राकृत मतलब होता है वहाँ की नेचुरल भाषा, जो आपकी जैसे आप मान लो बिहार के, तो बिहार का अपना भाषा है, कोलकाता का अपना बंगाली भाषा है, उस तरीके का। और यहाँ जो स्क्रिप्ट यूज़ किए गए थे, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ किए गए थे। यहाँ लेफ्ट टू राइट है ना ये, सॉरी माफ कीजिएगा, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। वहीं हमारे में कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। नेम जो यूज किया गया था अशोका के द्वारा वो यूज किया गया था देवन पिय पियादसी, मीनिंग था बिलव्ड ऑफ गॉड्स। और भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आप लोग को सारे मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप देखोगे यूट्यूब पे जहाँ पर 1 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, और जब आपका एग्जाम आता है तो उस टाइम आपको समझ नहीं आता भाई कहाँ से मैं लास्ट में रिवीजन कर सकूँ, जहाँ 10-10 मिनट में सारे चैप्टर्स जो है वो खत्म हो सके। तो इसके बारे में देवन पिया पियादसी का मतलब क्या होता है, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। और ये जो सबसे पहला जो डिसाइफर किया गया था अशोका इंस्क्रिप्शन, वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा डिसाइफर किया गया था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ये रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मेजर रॉक एडिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला तो 14 मेजर रॉक एडिट हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे सबसे जो पहला है ये है कि भाई सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जितने भी एनिमल्स हैं उसको मारना बंद करो, उसको किलिंग करना बंद करो। सेकंड ये आता है कि पहला बोलता है भाई ठीक है तुमने एनिमल के बारे में तो बात कर लिया, अब यार हमारे बारे में भी तो बात करो। तो बोला चलो ठीक है, तो ह्यूमन को भी अच्छे से रखो, वेलफेयर के बारे में बात किया उनके बारे में। और यहाँ पर चोला पांड्या साउदर्न किंगडम के बारे में भी मेंशन किया गया है सेकंड वाले में। वहीं थर्ड वाले में बात किया गया कि ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करो यार। फोर्थ में बात किया गया कि वही कि भाई अब चारों तरफ ना हम लोग मार काट नहीं करेंगे, अब कल्चरल हम लोग चारों तरफ फैलाएंगे। 5 में बात किया गया कि जो स्लेव्स है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाई गई। 6 जो है वो वेलफेयर के रिगार्डिंग बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बनाई गई। 7 जो है थल्ला फॉर अ रीजन, टॉलरेंस के बारे में बनाई गई कि भाई अब रिलीजन्स को टॉलरेंस मतलब हर रिलीजन्स को माना जाएगा। 8 के बारे में 8 जो है वो अशोका का विजिट बोध गया में इन्होंने विजिट किया था उसके बारे में दिया हुआ है। 9 जो है जो हम लोग सेरेमनीज मनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस सेरेमनीज, उनको हटाने के लिए उन्होंने बोला था, मतलब नो करने बोला था, सारे सेरेमनीज को नो करने बेसिकली इन्होंने बोला था। 10 जो है उन्होंने रिजेक्ट फेम और ग्लोरी के बारे में है। 11 जो है एक्सप्लेन धम्मा, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। 12 जो है रिलीजियस टॉलरेंस अमंग सेक्ट्स के बारे में बताया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जिसमें कलिंगा वार के बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 14 जो है वो एक्सप्लेन इनग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट रीजन्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप हटा सकते हो, कोई तरह नहीं। इसमें कौन कौन सा आपको करके जाने हैं भाई लोग, पहला, दूसरा, 7th, ये 8 इंपॉर्टेंट है, फिर वहाँ ये 13 इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे आपको करके जाने। फिर यहाँ पर ये है कि इंपॉर्टेंट जो अशोका के एडिट्स थे वो कहाँ कहाँ थे, आपको पता है कि कंडाहार जो रीजन है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। शहबाजगरी आप लोग को पता है पीएम भी थे बेसिकली इस नाम से, तो पाकिस्तान में बेसिकली है। मनसेरा, मन क्या करता है पाकिस्तान जाएं, नहीं 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 बिल्कुल। या फिर आप इस तरह सहरा, सहरा जो होता है जो शादी ब्याह करते हैं तो उसमें जो सहरा, तो वो बेसिकली आप पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हो। कलसी, भाई उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं 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 उत्तर नहीं आ रहा तो कल आना तुम, अगर तुमको उत्तर है तो तुम आज आ जाओ, लेकिन अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो कल आना तुम। गिरनार आपको पता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है गुजरात में है। सोपारा, सोपारा आपको पता है, सोपारा एक जगह है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है। धौली, धौली कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। जौगड़ा, जौगड़ा भी कहाँ है, उड़ीसा में है। और सन्नाटी जो है वो कर्नाटका में है। और यरागुड्डी सॉरी जो है आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर बात करते हैं कि अशोका का नाम किस में मेंशन किया गया है तो मस्की में इंस्क्रिप्शन में है, नेट्टूर में है, गुजारा में है और ब्रह्मगिरी में है। मस्की और ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटका में है। देखो मास्क, किसी बंदे ने मास्क पहन लिया उसके बाद क्या करता है, नाटक करता है ना, उस पर नाटक कर दिया। उसी तरह ब्रह्मगिरी अगर बात करें तो वो भी कर्नाटका में। नेट्टूर तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा ये आंध्र प्रदेश का है। और गुजारा जो कि भाई मध्य प्रदेश से है, ठीक है।
वहीं अगर बात करते हैं कि पीलर एडिक्ट्स और अशोका पीलर जो कि सारनाथ में है, तो पीलर एडिक्ट्स के कुछ की फैक्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि दिल्ली टोपरा पीलर्स जो है, ठीक है, ये जो शिफ्ट किया गया था, ये पूछा जाता है शिफ्ट जो किया गया था ये हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट किया गया है, किससे? एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बेसिकली ये किया गया है, ठीक है। और ये 7th एडिक्ट जो लॉन्गेस्ट वाला है, ठीक है। टोटल जो है 7 पिलर हैं, जो कि एक लैंग्वेज में लिखी गई, प्राकृत लैंग्वेज, और जो स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ की गई है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई। वहीं अशोका पिलर के बारे में बात करें, जो कि नेशनल एम्बलम बन चुका है अपना, 24 नवंबर 1950 में अडॉप्ट किया गया था। और जो इनका सिम्बोलाइज है वो धम्म चक्र प्रवर्तन, जो कि द फर्स्ट सरमन है बुद्धा का। इसमें कौन कौन से एनिमल्स दिखाया गया? लायन है, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लायन है, एलिफेंट है, हॉर्स है और बुल है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं LEHB, ठीक है। कुछ बनेगा क्या? भेल बन सकता है, बी भेलपुरी, तो भेल से याद रखो बुल, एलिफेंट, एस से आपका हॉर्स और एल से आपके लायन। वहीं अगर बात करो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, केप एंड स्तूपास के, तो भाई सबसे पहले तो ये बता दो, जितने भी केप है, सबसे ज़्यादा जो केप है वो बिहार के ही है, बराबर बिहार के हैं। लौरिया जितना भी है आपके वो बिहार के हैं। लोमस जो है वो बिहार के हैं। निगाली सागर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये नेपाल में, एन से निगाली, एन से नेपाल। रूमनदई भी नेपाल में है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो अशोका थे वो विजिट किए थे बुद्धा के बर्थ प्लेस पर, और जो टैक्स कर दिया गया था वो 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये स्तूपा। बृहद्रथ के बात करें तो ये लास्ट रूलर थे मौर्य रूलर के। उसके बाद जो है सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। यहाँ वाली अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सप्तांग जो थ्योरी दिया गया था वो दिया गया था कौटिल्य के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किंग होगा, एक मिनिस्टर होगा, एक टेरिटरी के बारे में बात किया गया था, फोर्ट के बारे में बात किया था, कोसा किसके बारे में? ट्रेजरी के बारे में बात किया जाता है। डंडा जो आर्मी के बारे में बात किया जाता है। मित्र जो है अलायंस, मतलब जो फ्रेंड के बारे में बात किया जाता है। तो ये जो 7 सप्तांग थ्योरी है वो किन्होंने दिया था? तो बार बार पूछ लिया जाता है कि भाई सप्तांग थ्योरी जो है वो किन्होंने दिया था। फिर इनका जो था 5 प्रोविंसेस था, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में और यूपी प्लस बिहार में। तो पहला जो ईस्ट में था वो था प्रच्यपता, जो कि कैपिटल था तोसाली। वेस्ट में बात करें तो अवंतीपटा, उज्जैन। नॉर्थ में उत्तरपटा, जो कि है तक्षशिला। उत्तर से आपको याद रखेगा, उत्तर किसको बोलते हैं? नॉर्थ को ही बोलते हैं। दक्षिणापथा से आपको साउथ में, जिसका था सुवर्णागिरी। प्रच्यपता से आप याद रखना ईस्ट में है, और अवंतीपटा जो है वेस्ट में है, ठीक है। इधर ए, इधर पी, तो एपी करके आप लोग याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके याद रखिएगा। फिर भाई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये सन्निधत्ता है, सॉरी ये यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है पूरा का पूरा। तो सन्निधत्ता जो कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था। समर्था जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, ये टैक्स लेता था बेसिकली। गोपा जो थे अकाउंट ऑफिसर। अक्षपटा जो थे अकाउंटेंट जनरल्स और ऑडिट करते थे ये बेसिकली। नगारा का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे नगर किसको सिटी को बोला जाता है। सीताध्यक्ष सबको याद आता है, ये एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। समस्ताध्यक्ष जो थे वो मार्केट थे, समस्त मार्केट को ये रेगुलेट करते थे। देखो यहाँ नवा है, नवा का भी नाव के तरह नाव ही बोला जाता है बेसिकली इसको। तो ये शिप के सुपरिटेंडेंट थे। अश्वध्यक्ष, भाई अश्व किसको बोला जाता है? ये घोड़ा को बोला जाता है ना, हॉर्स को बोला जाता है ना। शुल्क अध्यक्ष, बस शुल्क किसका? टैक्स से रिलेटेड होता है। शुल्क मतलब ही टैक्स होता है। धम्म महामत्ता की अगर बात करते तो ये ऑफिसर थे जो ये देखते थे कि जो धम्म है वो अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हर जगह पे, ठीक है। यहाँ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पोर्ट के बारे में बात करते हैं, टैक्सेस कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था भरूच था, सोपारा अभी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र साइड है, ठीक है। तमरालापीती जो ईस्टर्न पोर्ट है जो बंगाल में है। भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 कमेटीज़ बनाई गई, जिसमें 5 मेंबर सारे थे और 30 यानी कि टोटल मेंबर थे। आर्मी में भी सेम 6 मिलिट्री कमिटीज़ और यहाँ पर भी ईच विथ 5 मेंबर्स थे। सोसाइटी ड्यूरिंग मौर्य पीरियड के वर्ना सिस्टम पे डिवाइडेड था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज 7 क्लासेस यानी वही 7 कास्ट में डिवाइड किया गया था। फिलोसफर, फार्मर, हंटर एंड शेफर्ड, ट्रेडर्स, वॉरियर्स, ओवरसीज एंड काउंसलर्स के बारे में। अंत्याजा का जो मतलब था पीपल विदाउट कास्ट, ठीक है। मैरिज जो थी 8 टाइप का एग्जिस्ट करता था और डाइवर्स जो है वो अलाउड था उस टाइम पे।
और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ये था कि वुमेन हेल्ड अ हाई पोजीशन इन सोसाइटी एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन आर्मी में भी वो पार्टिसिपेट लेते थे। वहीं अगर टैक्स सिस्टम की बात करें तो हिरनिया जो टैक्स पेड इन गोल्ड, इमरजेंसी प्रनिया, पिंडकारा जिसमें मतलब कुछ भी जैसे चावल भेज दिया विलेजर्स ने या फिर दाल भेज दिया, इस तरीके करके था। सेना भक्तम मतलब आर्मी के लिए था, आर्मी मेंटेनेंस टैक्स, और परस्पम जो था एक्स्ट्रा टैक्स था। वहीं दो टाइप के यहाँ पर कोड थे, एक धर्मस्थ्य और एक कंटक शोधना। ठीक है, धर्मस्थ्य मतलब कि जिसमें ये था कि पर्सनल, धर्म किसका होता है, पर्सनल होता है। कंटक मतलब कि जिसमें तुमने स्टेट वर्सेस पीपल डिस्प्यूट हो गया था, प्रिसाइडेड बाय प्रतिष्ठा, ये इंपॉर्टेंट है। व्यापार का, एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग, एक सेकंड, नेट का थोड़ा इशू हो गया है। ठीक है, सो सॉरी, हाँ बैक हो गया। तो भाई इसका ये मतलब है कि ये जो क्रिमिनल से रिलेटेड चीज़ें था नहीं, क्रिमिनल से रिलेटेड जितने भी थे, जैसे चोरी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, डकैती हो गया, तो इसके लिए ये कोड था। ठीक है, तो यहाँ पर बस पर्सनल डिस्प्यूट, झगड़ा वगैरह के रिलेटेड चीज़ें था। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हो, नहीं तो बता रहा हूँ सिविल केसेस समझ सकते हो यहाँ पर, और इसको बेसिकली याद रखो क्रिमिनल केसेस से। देखो जो क्रिमिनल रहेगा वो हमारे लिए कंटेक्ट जैसा रहता है ना, और धर्म क्या होता है, सबका अपना अपना रहता है। वहीं पर लास्ट अब आ गए हैं जहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एग्जाम वन लाइनर देख लिया, जहाँ पर फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट वाला बृहद्रथ, लास्ट मौर्य डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा, कैपिटल जो था पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज। अशोका के टाइटल क्या थे, देवनपिया पियादसी। इंस्क्रिप्शन किसने सबसे पहले मतलब डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंगा वार कब हुई थी, टोटल मेजर रॉक एडिट कितनी है, टोटल पिलर एडिट कितनी है, नेशनल एम्बलम कितनी, हम लोगों ने कैसे याद किया, भेल से, ऐसे याद रखो भेल, ये सही है। बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन। एम्बेसडर थ्योरी, एम्बेसडर एंड इनका थ्योरी की अगर बात करो, मेगास्थनीज, टेमेकस, बिंदुसार के टाइम पे सप्तंग थ्योरी कौटिल्य ने दिया। अशोका ने श्रीलंका में किनको भेजा था, बेटा और बेटी को, महेंद्र संघमित्रा। और भाई सप्तंग थ्योरी ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, राम, जेडीके, डी। ठीक है, तो भाई अब बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, और बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।